मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। NA 128 और NA 129 के यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर और कारकुनों से मुशावरत की गई। मरियम नवाज शरीफ की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। शोबाए सेहत में मोहसिन स्पीड से काम जारी। लाहौर का चिल्ड्रन अस्पताल भी अपग्रेड होगा। 150 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी बनेगी। आउटडोर की भी अपग्रेडेशन होगी। मेडिसिन वेयर हाउस भी नया बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। इमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और उनसे शफकत का इजहार किया। मरीज़ बच्चों की माओं से गुफ्तगू में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों का न सिर्फ फ्री इलाज होगा बल्कि अद्वियात भी मुफ्त मिलेंगी। शोबाए सेहत में मोहसिन स्पीड से काम जारी है। लाहौर का चिल्ड्रन अस्पताल भी अपग्रेड होगा। 150 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी बनेगी। बात करते हैं दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां पे उन्होंने इमरजेंसी में बच्चों और उनकी माओं से मुलाकात की और बच्चों पर उन्होंने शफकत रखा, उनका हाल पूछा। इस हवाले से उनका कहना था कि जितने भी बच्चे हैं, मरीज हैं, उनका इलाज मुआवजा मुफ्त होगा, उनका अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी। इमरजेंसी अपग्रेड करेंगे और 150 बेड पे लेके जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब वो पहुंचे तो एक बेड पर 3-4 बच्चे लेटे हुए थे और इसके साथ साथ एक बच्ची चल रहा था, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर एक बच्चे को एक बेड पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया, इसकी सजा चलाने का हुक्म किया। वज़ीर आला ने एक इजलास लेते हुए आला सतह का वहाँ पे अहम फैसले किए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के लिए फौरी तौर पे 50 करोड़ से ज़ायद जारी कर दिए गए हैं। अपग्रेडेशन प्लान भी तलब किया उन्होंने। इस हवाले से उन्होंने डेडलाइंस दी हैं और सेक्रेटरी सीएम ने ब्रीफिंग दी। जो चेयरमैन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार दे दिया और इस पर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। 5-10 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में ये कहा गया 10-5 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है। ये फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से फैसला सुनाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने इससे इख्तलाफ किया है, जबकि इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से सुनाया गया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की है इस फैसले में, जबकि 10-5 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। अहम केस था जिसकी समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फुल कोर्ट का ये फैसला है। इस हक में अक्सरियती फैसला सामने आया है, जबकि 10 से 5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले में ये कहा गया है। अहम केस था जिसकी समाअत जारी थी। फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था। 10 से 5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फुल कोर्ट का ये अक्सरियती फैसला है और इस एक्ट को बरकरार रखा गया है। इसमें 10-5 के तनासुब से फैसले को सुनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को भी मुस्तरद किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 के तनासुब से ये फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को भी मुस्तरद किया गया है, जबकि 5-10 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है। तमाम दरख्वास्तें हैं जिनको मुस्तरद किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। फुल कोर्ट में ये अक्सरियती फैसला था हक में। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फुल कोर्ट का ये अक्सरियती फैसला था और इसके खिलाफ जो तमाम दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद किया जा चुका है। 5-10 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इस फैसले को?
इरफान कादिर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस अहम केस का फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 10-5 से सुनाया है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। 10 से 5 की तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम जो दरख्वास्तें थी उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि अक्सरियती फ़ैसला है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हक़ में फुल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम केस था जिसकी समाअत जारी थी और चीफ जस्टिस की जानिब से आज फ़ैसला सुनाया गया है। 10-5 के तनासुब से ये फ़ैसला सुनाया गया है, जबकि साथ ही चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी कानूनी करार दिया है, जबकि इस मुतालिक जो तमाम दरख्वास्तें थीं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला 10-5 से सुनाया है, जबकि इस अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा, ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में फुल कोर्ट का ये अक्सरियती फ़ैसला था और इसके ख़िलाफ़ जो तमाम दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया, जबकि 10-5 के तनासुब से इस फ़ैसले को सुनाया गया है और इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है और इसके ख़िलाफ़ जो तमाम तर दरख्वास्तें थीं उनको मुस्तरद किया गया है। इस मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून अमानुल्लाह कंडरानी साहब मौजूद हैं। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूँ आज कौम के लिए जश्न का दिन है। बात सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की नहीं है, बात असूलों की है। पार्लियामेंट जी अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अहम केस था जिसका फ़ैसला अब सुना दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम जो दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला 10-5 से सुनाया है, जबकि इसकी अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है। फुल कोर्ट का ये अक्सरियती फ़ैसला है और इसके ख़िलाफ़ जो तमाम दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद किया जा चुका है। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा गया है और 8 और 7 के तनासुब पर अपील के हक़ में माजी के जो इतलाक़ की मुखालफत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जबकि जस्टिस एजाज, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर, जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से ये दरख्वास्तें हैं, जो फ़ैसला है इसके हक़ में दिया गया है, जबकि 5 जजेस की जानिब से मुखालफत भी की गई है। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। एक्ट को मुस्तरद किया गया है जस्टिस एजाज की जानिब से, जस्टिस मुनीब की जानिब से, जबकि इसके जो खिलाफ दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद किया जा चुका है। अमानुल्लाह कंडरानी साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हुआ है। जी अमानुल्लाह साहब, मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के कौम के लिए जश्न है। आज न सिर्फ प्रैक्टिस प्रोसीजर का कानून बहाल हुआ है, बल्कि एक असूल को जो है वो पनपने का मौका मिला है कि अब आइंदा जो है खुदा के पास हक हुक्मरानी अवाम की है और अवाम के जरिए अवाम के नुमाइंदों का है और अवाम के नुमाइंदों का इदारा पार्लियामेंट है। अब जो है फर्ज वाहिद या चंद अफराद जो है इस मुल्क को हुक्मरानी नहीं करेंगे। इस मुल्क को हुक्मरानी अवाम के नुमाइंदे, आज ये तय हो चुका है। आज उनके कानून साजी तो असल में प्रोसीजर के बालादस्ती क्या है कि पार्लियामेंट के कानून साजी की जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सत्ता है कौम की, कुछ होना चाहिए। जिस तरह 18वीं तरकीब हुई थी और अब इसके बाद जो ऐसा फैसला आया और मुल्क के 15 जजों ने फैसला किया। रिवर्स करने के लिए 16 जज चाहिए जो कभी भी मुतफिक नहीं हो सकते कि कानून साजी का हक जो नहीं है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला है। अब
लगा पाएगा और ये फैसला रिवर्स नहीं हो सकेगा, क्योंकि 15 जजों की बड़ी तादाद का है और इस तादाद कोई और फैसला नहीं आ सकता। अच्छा अमानुल्लाह साहब, साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसका इतलाक माजी के अंदर जो अपील का जो इतलाक है वो माजी से नहीं होगा, ये भी फैसले में कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। हाँ, तो इसका मतलब कोई तनाजुर में देखा जा सकता है, क्योंकि जब एक फैसला जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है वो नाफिजुल अमल इनेक्टमेंट हुई है, तो इस दौरान तनाजुर में देखने के लिए रुजू किया जा सकता है। उन कवानीन को मिल सकता है जो रिवर्स करने का कानूनी जवाब मिल सकता है। इससे के अंदर जो वजूहत होगी एक्ट बरकरार को खत्म करने के लिए नहीं है, तो लामाला उसके अंदर मौजूद है, जिसमें 29 मार्च को उन्होंने के अंदर कोई कार्रवाई न की जाए। ये सारी चीजें मिलाई ये निकलेगा कि प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है अब जिस दिन मंजूर हुआ था। अच्छा अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम केस का फैसला आज सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 10-5 से सुनाया है, जबकि अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वकला ने अच्छी मावनत की, फैसला टेक्निकल था इसीलिए ताख़ीर हुई, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से कहा गया कि शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। इस केस के फ़ैसले के बाद उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया गया है। 10-5 से ये फ़ैसला सुनाया गया है। 5 जजेस की जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी, जबकि 10 जजेस की जानिब से इसके हक़ में वोट दिया गया था। एक्ट के माजी के तलाक़ की शिक 7-8 से मुस्तरद की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इत्तलाक़ की शिक 7-8 से मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का फ़ैसला सामने आया है। 5 जजेस हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत भी की है, जबकि इस मुतालिक जो तमाम दरख्वास्तें थीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़, उन तमाम दरख्वास्तों को भी मुस्तरद किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी थी, जिसको बराह रास्त नशर भी किया गया, जबकि बराह रास्त नशरियात के हवाले से भी चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। उन्होंने कहा कि वकला ने अच्छी मुआवनत की है, फ़ैसला टेक्निकल था इसीलिए ताख़ीर हुई है। इस मुतालिक माहिर कानून अमानुल्लाह कंगरानी साहब ये हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि ये अवाम के हक़ में फ़ैसला हुआ है और अवामी नुमाइंदों का ये फ़ैसला हुआ है। अब हुक्मरानी अवाम की और अवाम के नुमाइंदों की होगी। इस फ़ैसले पे मौक़िफ़ सामने आया है माहिर कानून अमानुल्लाह कंगरानी साहब का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला महफूज किया गया था और 5:30 बजे का टाइम दिया गया था फ़ैसला सुनाने के लिए, जिसमें कुछ ताख़ीर हुई और इस केस का फ़ैसला अब सुना दिया गया है और तमाम दरख्वास्तें जो इसके ख़िलाफ़ थी उनको भी मुस्तरद किया गया है। 10-5 से ये फ़ैसला सुनाया गया है, जबकि साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि 8 जजेस ने अपील के हक़ को पिछली तारीख़ों से लागू करने की मुखालफत की है। साथ ही साथ लाइव कवरेज के हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए कि शायद लाइव कवरेज को अब जारी रखें। वकला ने अच्छी मुआवनत की है, फ़ैसला टेक्निकल था इसीलिए ताख़ीर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं 10-5 से उनको मुस्तरद किया गया है, जबकि एक्ट के माजी से इत्तलाक़ की शिक 7-8 से मुस्तरद की गई है और इसके ख़िलाफ़ जो तमाम तर दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद किया जा चुका है। 10 जजों ने एक्ट के हक़ में फ़ैसला दिया, 5 की जानिब से मुखालफत की गई है और माजी के इत्तलाक़ की शिक 7-8 से मुस्तरद की गई है। एक्ट का इत्तलाक़ माजी से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो तमाम दरख्वास्तें थीं इस एक्ट के ख़िलाफ़ उसको 10-5 से भी मुस्तरद किया गया है, जबकि
वकला ने अच्छी मुआवनत की। चीफ जस्टिस ने साथ ही साथ ये भी रिमार्क्स दिए और कहा कि फ़ैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताख़ीर हुई, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। 8 जजेज़ ने अपील के हक़ को पिछली तारीख़ों से लागू करने की मुखालफत भी की है। इस अपील का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को भी मुस्तरद किया जा चुका है और इस एक्ट को कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला 10/5 से सुनाया है। अपील का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकला ने अच्छी मुआवनत की है, फ़ैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताख़ीर हुई, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। जबकि 8 जजेज़ हैं जिन्होंने अपील के हक़ को पिछली तारीख़ों से लागू करने की मुखालफत भी की है। इस अहम केस का फ़ैसला था और पहली मरतबा इसकी लाइव कवरेज भी की गई। इस केस का फ़ैसला अब सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है और इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उनको 10/5 से मुस्तरद किया गया है। एक्ट के माजी से तलाक़ की शिक 7/8 से मुस्तरद की गई है, जबकि इसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसले में कहा गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से इस केस का फ़ैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत जारी रही और 15 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने इस पर समाअत की। आज इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से और 5:30 बजे का टाइम दिया गया फ़ैसला सुनाने के लिए। फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर हुई और इस केस का फ़ैसला चीफ जस्टिस की जानिब से सुनाया गया है। 5-10 से इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उनको मुस्तरद किया गया है, जबकि एक्ट के माजी से तलाक़ की दरख्वास्तें 7-8 से मुस्तरद की गई हैं। 10 जजों ने एक्ट के हक़ में फ़ैसला दिया है, जबकि 5 की जानिब से मुखालफत की गई है। अपील का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वकला ने अच्छी मुआवनत की है, फ़ैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताख़ीर हुई है, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बाबर बताइएगा, अहम केस था जिसका फ़ैसला पहले महफूज किया गया और अब सुनाया गया है। 10/5 से दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है, बताइएगा आज की समाअत का अहवाल। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का महफूज जो फैसला है वो सुना दिया है। अब 5 समातें जो हैं वो फुल कोर्ट ने की थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो तमाम दरख्वास्तें हैं उनको खारिज कर दिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है उसको बरकरार रखा है। आपको बताते चलूँ कि इस मौके पर जो फैसला सुनाया जा रहा था वो चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाने के मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा है कि वकला ने फैसले के दौरान समाअत के दौरान अच्छी मुआवनत की है। लाइव कवरेज का सिलसिला जो फैसले के दौरान जारी रहा उसको शायद आइंदा भी जारी रखा जाएगा। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि फैसला टेक्निकल था, इसलिए सुनाने में जरा ताख़ीर हुई है। 18 सितंबर को दरख्वास्त में आपको बताता चलूँ कि दायर की थी और फैसले की वजूहत जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। तफसीली जो वजूहत है सुप्रीम कोर्ट ने 10 की अक्सरियत से ये फैसला सुना है। 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि 8 जजेस ने अपील के हक़ को पिछली तारीखों से लागू करने के खिलाफ जो है वो फैसला जो है उससे इख्तिलाफ किया है। आपको ये भी बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 29 मार्च को कौमी असेंबली से और 30 मार्च को सेनेट से मंजूर किया गया था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 8 अप्रैल को तौसीक के बजाय बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भिजवा दिया था और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल के खिलाफ रवां बरस 8 अप्रैल को पिटीशन दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ये मुअत्तल कर दिया था। शुरू में लार्जर बेंच बनाया गया था, इसकी 5 समातें हुई और उसके बाद फुल कोर्ट बनी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में उसकी 5 समातें हुई और आज फैसला सुनाया गया है। जी ठीक है बाबर, आपका बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।